नमस्कार, मैं आचार्य धनंजय आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं डेली लाइन के विशेष ज्योतिषी कार्यक्रम एस्ट्रो चक्र में। आज हम लोग इस कार्यक्रम में बात करेंगे नरक चतुर्दशी की। नरक चतुर्दशी, ये नाम सुनते ही घर में जब हम दीपावली की तैयारी करते हैं तो इस बात का ध्यान आ जाता है कि यम के लिए दीपक जलाया जाता है। आज हम लोग इसी गंभीर विषय पर चर्चा करेंगे कि इस प्रक्रिया का महत्व क्या है। साथ ही साथ आप सभी दर्शकों को मैं बताऊंगा कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, सनातन धर्म की जो परंपराएं हैं और जो देवी देवताओं के पूजन की जो प्रक्रियाएं हैं, ये अपने आप में विशिष्ट है। मृत्यु के देवता भगवान शिव जी की आराधना का जो विधान है, और यम मतलब यमराज। कहते हैं हमारे यहाँ कि यम किसी के द्वार पर ना आए। लोग प्रार्थना करते हैं कि भगवान न करे कि यमराज के दर्शन हो। जिस किसी को यमराज के दर्शन हो गए तो उसका तो जीवन ही समाप्त हो गया। परिवार में किसी प्रकार की नकारात्मकता का प्रभाव ना हो, किसी भी प्रकार का रोग शोक अकाल मृत्यु ना हो, किसी भी प्रकार का चोट चपेट दुर्घटना का प्रभाव ना हो। देखिए, एक पूरा क्रम है। पूरा क्रम कैसे है मैं आप सभी दर्शकों को बताता हूं। वो क्रम कैसे आरंभ होता है। ये क्रम आरंभ होता है त्रयोदशी। त्रयोदशी अर्थात प्रदोष, जिसको हम लोग अपनी सामान्य बोलचाल की भाषा में कहते हैं तेरस। धनतेरस से ये पूरी प्रक्रिया का आरंभ हो जाता है। धनतेरस क्यों कहते हैं? क्योंकि धन्वंतरी जी का अवतरण। प्रदोष से आरंभ होता है। ठीक अगले दिन नरक चतुर्दशी मनाते हैं। नरक और स्वर्ग की कामना हमारे सनातन धर्म में स्पष्ट रूप से है। कर्म के सिद्धांत के आधार पर जो कोई भी जातक जिस प्रकार के कर्म करता है, उसी के आधार पर ये गणना होती है कि स्वर्ग जाएंगे कि नरक जाएंगे। नरक की जो कल्पना की गई है साहित्यों में, अशुभता की की गई है। तमाम प्रकार की यातनाएं वहां दी जाती हैं। तमाम प्रकार के दुख और कष्टों से जातक को गुजरना पड़ता है। जीवन में कभी भी नारकीय जीवन ना हो, नरक के समान जीवन न जीना पड़े, किसी भी प्रकार की अशुभता का सामना न करना पड़े। ऐसे में ये जो पूरी प्रक्रिया है ना, प्रदोष के ठीक अगले दिन, जिसको कि हम लोग नरक चतुर्दशी कहते हैं, साफ सफाई करके, अलग अलग लोकाचार है और बड़ा ही सुंदर तरीके से लोकाचार है। कई घरों में हम सब लोग देखते हैं कि सूप लेकर के माताएं बहनें कहती हैं दरिद्र को भगाया जाता है, दरिद्र को खेद दिया जाता है। जो देसी भाषा है यहाँ की, ब्रज भाषा, भोजपुरी भाषा, तो हम लोग उत्तर प्रदेश से हैं, तो यहाँ कहा जाता है दरिद्र को खेद देना। खेद देना मतलब खदेड़ देना। दरिद्रता, दुख, पीड़ा, चिंता, इसको भगा दिया जाए। साफ सफाई, स्वच्छता, सुंदरता, निर्मलता, इसको घर में स्थान दिया जाए। शुभता को घर में स्थान दिया जाए। और इसी हेतु नरक चतुर्दशी का विधान है। हम इकलौते ऐसे धर्म से हैं जहां यमराज भी पूजनीय है। खतरनाक से खतरनाक, जहरीला से जहरीला सर्प भी हमारे यहाँ पूजनीय है। हमारे यहाँ जो हमें मृत्यु देते हैं उनकी भी पूजा का विधान है। और इसी क्रम में आप सभी दर्शकों को मैं बताऊंगा कि प्रदोष के दिन तो हम धनतेरस मनाते हैं, कुबेर जी की पूजा करते हैं। चतुर्दशी के दिन यमराज से प्रार्थना करते हैं। अमावस्या के दिन लक्ष्मी जी, गणेश जी की स्तुति करते हैं। ठीक उसके अगले दिन प्रतिपदा के दिन गोवर्धन की पूजा होती है। और ठीक उसके अगले दिन हम भैया दूज मनाते हैं। और तब भी यमराज ने कृपा की है, अपनी बहन यमी को वरदान दिया है। जैसे अशुभता में लोग कहते थे ना कि अरे इनके घर तो लग रहा है जैसे यमराज का वास हो गया, जिनके यहाँ अकाल मृत्यु होती थी।
पहली बार ऐसा आपको देखने को मिलेगा धार्मिक संदर्भों में। रक्षाबंधन में तो ये होता है और मैं इसको विस्तार पूर्वक आप सभी दर्शकों को बताऊंगा। आज तो हम लोग केवल यमराज पर ही अपना ध्यान केंद्रित करके चल रहे हैं, नरक चतुर्दशी की हम लोग व्याख्या कर रहे हैं, लेकिन संक्षेप में मैं बता देता हूं कि यमराज जहां पूजनीय हो और हर प्रकार की नकारात्मकता से छुटकारा हो जाए, ऐसी है नरक चतुर्दशी की तिथि। इसको खूब धूमधाम से मनाइए, स्वच्छता से मनाइए, निर्मलता से मनाइए। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।